हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर चैप्टर 1 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तेरी है जमी। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। इस चैप्टर में छोटे बच्चे हैं जो प्रार्थना गीत गा रहे हैं ईश्वर के लिए। सुबह जैसे ही उठते ही सूर्योदय होता है, हम सब किसे याद करते हैं? ईश्वर को। और ईश्वर से नम्र विनंती करते हैं कि हे ईश्वर, कि तेरी इस जमीन पे या तेरे इस पूरे संसार पे अगर कोई मुसीबत है तो आप अपनी नज़र उस पर बनाए रखें। ठीक है, अब हम ये प्रार्थना गीत पर आते हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इसमें छोटे बच्चे बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जमीन तेरी है, ये आसमां तेरा है, तू बड़ा मेहरबान है, तू बख्शिश कर। यानी ये ज़मीन भी तेरी, आसमां भी तेरा है, तू सब पर मेहरबानी करने वाला, तू हमें बख्शिश कर। बख्शिश मतलब क्षमा करना, उपहार देना या अपनी स्वीकृति देना। सभी का है तू, सभी तेरे। ये तो हमें सबको पता है ना कि ईश्वर के ही हम सब हैं कि नहीं है? बताओ, हम सब ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है और तू सभी का है। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा यानी ईश्वर, भगवान, तू हम सबको बख्शिश कर, यानी अब हमें माफ़ कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जाहे पाए। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। अब इसमें आगे की पंक्ति में भगवान से बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी मर्जी से आए हैं मालिक। हम पता है ना आप लोगों को, हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए? ईश्वर की मर्जी से आए हैं। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो हम सब कहाँ होते? अभी कहीं नहीं होते। ईश्वर की मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से सबने ये जिस्म जा पाए। ईश्वर की कृपा से ही हम सब ने जिस्म जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, यानी ईश्वर से बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तू अपनी नज़र हम सब पर बनाए रखना। ठीक है, हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। ईश्वर तो वैसे ही सबकी खबर रखता है कि नहीं? हाँ, ईश्वर, हम सोचते हैं ना कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर हमें हर चीज़ में देखता है। अगर हम गलत करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर हमें देखता है, सब कुछ देखता है। हम इंसानों से नज़र छुपा सकते पर ईश्वर से नज़र नहीं चुरा सकते। इसलिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर हम गलती से भी कोई गलती कर दें तो तू अपनी नज़र हम पर रखना, और ये आसमां तेरा, ये ज़मीन तेरी है। ठीक है, आजकल देखो कैसा माहौल चल रहा है, तो हमें ये कविता से ये सीखना चाहिए कि हमें और प्रभु से विनंती करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से जो हम सब लोग इस दुनिया में इतनी मुसीबत अभी झेल रहे, तो तेरी मर्जी है तो तू हमें इस संकट से उबार सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, ये दो पंक्तियां आपको समझ में आई? ठीक है, आगे की पंक्ति पे जाते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। अब आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं बच्चे? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तू चाहे तो रखे। अगर ईश्वर चाहता है तो ही हमें रखेगा ना, और वो चाहे तो हमें मार देगा। ईश्वर की मर्जी से ही जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से ही होती है। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तू जिस तरीके से हमें रख रहा है, तू हमें चाह रहा है, उस तरीके से तू हमें मार भी सकता है।
तेरे आगे हम कुछ नहीं हैं, हम शून्य हैं तेरे आगे हम हमेशा सर झुकाकर खड़े रहेंगे। आज हम सारे तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। आज का माहौल कैसा चल रहा है? कोरोना टाइम चल रहा है, देख रहे हो ना, आप लोग घर से पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग आज हमारे सामने होते, हम सब साथ में बैठते और पढ़ते। तो आज हमें ये प्रार्थना गीत से ये सीखना है कि हमें ईश्वर से हर दिन हर सुबह उठकर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम सब तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं, तू सबसे बड़ी रहमत वाला है, तू हम सब पर नज़र रखने वाला है, तू कृपया करके हम सब पर अपनी नज़र रख। और ये प्रार्थना से हम तुझे मना रहे हैं, यानी तुझे स्वीकृति करा रहे हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, ईश्वर के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर, सबसे बड़ी ताकत वाला। और वही हर आफत से हमें निकालेगा। हमें ऐसी मुसीबत के टाइम पर भी कौन निकालने वाला है? ईश्वर निकालने वाला है। इसलिए सभी बच्चों को सुबह जल्दी उठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नम्र विनंती करनी चाहिए। और आप सब भी ये आदत डालो कि हम सुबह उठें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ये काव्य में बच्चे देखो कितने अच्छे से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में से आप लोगों का आज आप लोग शब्दार्थ कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी और लिखवाऊंगी, ओके। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग बताना हमें, ठीक है। अच्छा।